केरल में कांग्रेस की सरकार बनना तय। विधानसभा चुनाव के नतीजे पहले से हुए तय। केरल में निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत। निकाय चुनाव तय करते हैं केरल में सरकार का भविष्य। केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे तय हो गए हैं। ये तय हो गया है कि केरल में अब किसकी सरकार बनने वाली है। अगर वोट चोरी नहीं होती है तो फिर केरल में कांग्रेस की बड़ी जीत तय है, और अगर वोट चोरी होती है तो भी सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। सीटों की संख्या कुछ कम जरूर हो सकती है, लेकिन सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, ये तय हो गया है। तो कैसे केरल में अब कांग्रेस की सरकार बनना तय माना जा रहा है, और बीजेपी के लिए दहाई में पहुंचना इस बार भी बना रह सकता है सपना। आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सवालों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। जैसा आप जानते हैं कि केरल में हाल ही में निकाय और पंचायत चुनाव हुए हैं, जिसके नतीजे सामने आ चुके हैं। निकाय चुनाव के 3 महीने के अंदर ही केरल में विधानसभा चुनाव का ऐलान होता है, और यही कारण है कि निकाय चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जाता है। और इस लड़ाई में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। सबसे पहले हम आपको केरल निकाय चुनाव के नतीजे बताते हैं। केरल के 6 नगर निगमों में से 4 पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने जीत हासिल की, जबकि एक नगर निगम एलडीएफ और एनडीए के खाते में गया है। 86 नगर पालिकाओं में से 54 पर यूडीएफ को जीत मिली। एलडीएफ 28 पर सिमट गया और एनडीए ने मात्र 2 नगर पालिकाओं में सफलता हासिल की है। 941 ग्राम पंचायतों में से 504 पंचायतों पर यूडीएफ ने कब्जा जमाया है। वहीं एलडीएफ को 341 और एनडीए को 26 पंचायतों में जीत मिली। ब्लॉक पंचायतों में एलडीएफ ने 63 और यूडीएफ ने 79 सीटें जीती, जबकि जिला पंचायत स्तर पर दोनों गठबंधनों को 7-7 सीटें मिली। बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पंचायत चुनाव थे और इसमें जीत हासिल करने का मतलब ये कैसे हो सकता है कि 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होंगे तो पंचायत चुनाव में जीतने वाली पार्टी ही विधानसभा चुनाव भी जीतेगी। 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार जाती है, लेकिन 4-6 महीने बाद जब उन्हीं राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी चुनाव जीत जाती है। फिर केरल में ये नतीजे क्यों नहीं बदल सकते? तो इसका जवाब भी केरल के अंदर ही छिपा हुआ है। दरअसल केरल में पंचायत चुनाव के नतीजे जिस तरफ जाते हैं उसी तरफ विधानसभा चुनाव के नतीजे भी जाते हैं। 2020 की ही बात करते हैं, जब ये तय माना जा रहा था कि केरल में अब कांग्रेस की सरकार आने वाली है। कारण भी साफ था कि केरल में हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। यह आजादी के बाद से ही सिलसिला चला रहा था। 2016 में लेफ्ट गठबंधन चुनाव जीता था, तो 2021 में कांग्रेस के गठबंधन की जीत तय मानी जा रही थी, और इसके पीछे 2019 के लोकसभा चुनाव को भी कारण बताया जा रहा था, जब यूडीएफ ने राज्य की 20 में से 19 सीटें जीत ली थी। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब पंचायत चुनाव हुए तो जीत एलडीएफ को मिली। पहले हम आपको बताते हैं कि 2020 के पंचायत और निकाय चुनाव के नतीजे क्या थे। 6 नगर निगमों में से 5 पर एलडीएफ को जीत मिली, जबकि सिर्फ 1 सीट यूडीएफ को मिली। एनडीए का खाता तक नहीं खुल पाया। 86 नगर पालिकाओं में से एलडीएफ को 43 पर जीत मिली, तो यूडीएफ के हिस्से में 41 नगर पालिकाएं आई। 2 नगर पालिकाओं पर एनडीए का कब्जा हुआ। 14 जिला पंचायतों में से 11 पर एलडीएफ और 3 में यूडीएफ को जीत मिली। एनडीए का खाता तक नहीं खुल पाया। 152 ब्लॉक पंचायतों में एलडीएफ का जबरदस्त दबदबा दिखाई दिया। उसने 108 पंचायतों पर कब्जा जमाया, तो यूडीएफ को सिर्फ 38 पंचायतों में ही जीत मिल पाई। एनडीए यहां भी शून्य पर रहा। 941 ग्राम पंचायतों में एलडीएफ को 514 और यूडीएफ को 321 पंचायतों में जीत मिली। एनडीए के हिस्से में 19 पंचायतें आईं। अब आप देखिए, इतिहास लेफ्ट गठबंधन के खिलाफ था। लोकसभा चुनाव के नतीजे लेफ्ट की हार के दावे कर रहे थे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुआ तो नतीजे वैसे ही आए जो संकेत पंचायत चुनाव से मिले थे। 2021 के केरल विधानसभा चुनाव में कुल सीटें 140 थी। एलडीएफ को 99 मिली, तो वहीं यूडीएफ को 41, एनडीए 0 पर रहा। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि पंचायत और निकाय चुनाव से जो रुझान मिले, विधानसभा चुनाव में वैसे ही नतीजे आए। इससे पहले 2015 के पंचायत चुनाव में भी यही स्थिति दिखाई दी थी। 2015 के पंचायत और निकाय चुनावों में 6 नगर निगमों में से 4 पर एलडीएफ को जीत मिली, जबकि यूडीएफ को 2 पर जीत मिली। एनडीए का खाता तक नहीं खुल पाया। 86 नगर पालिकाओं में से एलडीएफ को 44 पर जीत मिली, तो यूडीएफ के हिस्से में 41 नगर पालिकाएं आई। 1 नगर पालिका पर एनडीए का कब्जा हुआ। 14 जिला पंचायतों में से 7 पर एलडीएफ और 7 में यूडीएफ को जीत मिली। एनडीए का खाता तक नहीं खुल पाया। 152 ब्लॉक पंचायतों में एलडीएफ का दबदबा दिखाई दिया। उसने 90 पंचायतों पर कब्जा जमाया, तो यूडीएफ को 61 ब्लॉक में ही जीत मिल पाई। एनडीए यहां पर भी शून्य पर रहा। 941 ग्राम पंचायतों में एलडीएफ को 549 और यूडीएफ को 365 पंचायतों में जीत मिली। एनडीए के हिस्से में 14 पंचायतें आईं। 2015 के पंचायत चुनाव में साफ साफ एलडीएफ को बढ़त मिली थी। ग्राम पंचायत से ही लेकर निगम पंचायत तक उसका दबदबा दिखाई दिया था। सिर्फ जिला पंचायत में मामला बराबरी का रहा था, लेकिन जिला पंचायत सदस्यों के मामले में एलडीएफ ने यूडीएफ को पीछे छोड़ दिया था। एलडीएफ के 170 जिला पंचायत सदस्य चुने गए थे, तो यूडीएफ के जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 145 रही। और जब 2016 में विधानसभा चुनाव हुए तो उसके नतीजे भी वैसे ही आए थे जैसे कि पंचायत चुनाव से संकेत दिए गए थे।
केरल विधानसभा चुनाव 2016 की बात करें तो कुल सीटें 140 थी। वहीं नतीजों की बात करें तो एलडीएफ को 91 सीटें मिली, यूडीएफ के खाते में 47, एनडीए को 1 और अदर्स के खाते में 1 गई। तो 2020 की बात हो या फिर 2015 की, जो नतीजे हमने पंचायत चुनाव में देखे वैसे ही बाद में विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दिए। ऐसा नहीं है कि एलडीएफ का दबदबा पंचायत और निकाय चुनाव में हमेशा दिखाई दिया हो और विधानसभा चुनाव के नतीजे बदलते रही हो। केरल में हमेशा पंचायत के नतीजे ही विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में साफ साफ संकेत देते रहे हैं। 2010 में केरल में 6 नहीं बल्कि 5 नगर निगम थे और नगर निगम में हमेशा की तरह एलडीएफ का दबदबा दिखाई दिया, लेकिन बाकी निकायों और पंचायतों में यूडीएफ को बड़ी जीत मिली। 5 नगर निगमों में से 3 नगर निगम तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और कोझिकोड पर एलडीएफ को जीत मिली, जबकि यूडीएफ को 2 पर कोच्चि और त्रिशूर में जीत मिली। एनडीए का खाता तक नहीं खुल पाया। यूडीएफ ने 59 में से 39 नगर पालिकाओं में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, जबकि एलडीएफ ने 20 नगर पालिकाएं जीती। 59 नगर पालिकाओं में से यूडीएफ को 39 नगर पालिकाओं पर जीत मिली, तो एलडीएफ को सिर्फ 20 सीटों पर जीत मिल पाई। एनडीए को एक भी नगर पालिका नहीं मिली। 14 जिला पंचायतों में से 8 पर यूडीएफ और 6 में एलडीएफ को जीत मिली। 2005 में एलडीएफ ने 12 पंचायतें जीती थी और 2006 के विधानसभा चुनाव में भी फिर उसे जीत मिली थी। 152 ब्लॉक पंचायतों में भी यूडीएफ का दबदबा दिखाई दिया। उसने 92 पंचायतों पर कब्जा जमाया, तो एलडीएफ को 60 ब्लॉक में ही जीत मिल पाई। एनडीए यहां भी शून्य पर रहा। 978 ग्राम पंचायतों में यूडीएफ को 582 और एलडीएफ को 384 पंचायतों में जीत मिली। एनडीए को यहां भी कुछ नहीं मिला। तो ये बात हो गई 2010 के पंचायत चुनाव की, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को जबरदस्त जीत मिली। लेकिन नगर निगमों में एलडीएफ का दबदबा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और जब 2011 के विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें यूडीएफ को ही बहुमत मिला, लेकिन एलडीएफ ने भी कांटे की टक्कर दी। 2011 के विधानसभा चुनाव में यूडीए को 72, एलडीएफ को 68 और एनडीए को 0 मिला। आप समझ सकते हैं कि बहुमत का आंकड़ा 71 का है और कांग्रेस को उससे 1 सीट ज्यादा मिलती है, तो बहुमत से सिर्फ 3 सीट कम जीतने के चलते एलडीएफ 5 साल तक विपक्ष में रह जाता है। अब अगर 2010 के पंचायत चुनाव के नतीजे और 2025 के पंचायत चुनाव के नतीजों की तुलना करें तो यूडीएफ को इस बार जो जीत मिली है वो 2010 से भी बड़ी जीत है। करीब 4 दशक बाद यूडीएफ ने नगर निगम में एलडीएफ को बुरी तरह से मात दी। इसके अलावा पंचायत और निकाय में पहले से भी बेहतर प्रदर्शन यूडीएफ ने किया है। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि केरल में अब विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बड़ी जीत मिलनी तय है और इसका असर भी दिखने लगा है। कांग्रेस अब केरल में और भी ज्यादा आक्रामक हो गई है, तो दूसरी तरफ एलडीएफ के अंदर बेचैनी दिखाई दे रही है। वाम दलों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि एक वक्त तो देश में सत्ता के मुख्य विकल्प बनकर उभरे थे, लेकिन आज उनके पास सिर्फ एक ही राज्य केरल की सत्ता बची हुई है और ये सत्ता भी कुछ महीने बाद उनके हाथ से फिसलती दिखाई दे रही है। तो फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।